कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय श्रील प्रभुपाद की श्री श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की आज एक शुभ दिन है। आज है आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्षमी का दशमी। आज श्री श्रीवास पंडित का तिरुभाव तिथि है। चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में पंचतत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास, ये जो पंच तत्वों में पांचवें श्रीवास पंडित हैं, उनका आविर्भाव आज उनका तिरुभाव तिथि है। उनका आविर्भाव तिथि चैत्र महीने में, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ यानी बीत चुका है, मार्च के महीने में चैत्र, उस समय इनका ये प्रकट हुए थे अष्टमी के दिन, कृष्ण अष्टमी। लेकिन आज है कृष्ण दशमी, कृष्ण पक्ष का। तो महाप्रभु के अंतरंग पार्षदों में एक श्रीवास पंडित पहले सिलेट बांग्लादेश में रहते थे, लेकिन इनके पिताजी नवद्वीप आए। महाप्रभु के अवतीर्ण होने से बहुत पहले ही श्रीवास पंडित भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते थे, अर्चन करते थे, गंगा स्नान करते थे। इनके पिताजी प्रकांड पंडित थे, नाम था श्री जलंधर पंडित। ये कुल 5 भाई थे। इनसे 3 छोटे भाई थे और एक बड़े भाई थे। बड़े भाई का नाम था श्री नलिन पंडित, जिनकी पुत्री थी श्रीमती नारायणी देवी, जिनके गर्भ से श्रील वृंदावन दास ठाकुर प्रकट हुए, जिन्होंने श्री चैतन्य भागवत की रचना की। और इनके 3 छोटे भाई श्री राम पंडित, श्रीपति पंडित, श्रीकांत पंडित, या उन्हें श्री निधि पंडित भी कहते हैं। ये अपने तीनों छोटे भाइयों को आध्यात्मिक मार्गदर्शन दिया करते थे। तो ऐसा नहीं कि ये लोग को भक्ति सीखनी पड़ी, जन्म से ही भक्ति का वातावरण था। और मुख्य बात तो यह है कि ये भगवान के पार्षद हैं। इस लीला में वे नारद मुनि की भूमिका निभा रहे हैं। तो श्रीवास पंडित चैतन्य महाप्रभु से उम्र में बहुत बड़े हैं। इनकी पत्नी का नाम था श्रीमती मालिनी देवी। चैतन्य महाप्रभु के घर से 200-250 मीटर उत्तर दिशा की ओर श्रीवास पंडित का घर था। आज भी है वो स्थान। तो श्रीमती मालिनी देवी और चैतन्य महाप्रभु की माता, क्या नाम था?
श्रीमती सची देवी, ये बहुत अच्छी सहेली थी एक दूसरे की, तो घर आना जाना लगा रहता था। और मालिनी देवी भी चैतन्य महाप्रभु जब निमाई पंडित के रूप में थे तो वात्सल्य भाव में उनसे प्रेम करती थी और श्रीवास पंडित भी प्रेम करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि महाप्रभु भी उनको अपने माता पिता जैसा ही प्रेम करते थे। श्रीवास पंडित को दुख होता था कि निमाई पंडित प्रकांड विद्वान हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं करते, तो भगवान से ऐसी प्रार्थना करते थे कितना अच्छा होता ये निमाई पंडित यदि श्री कृष्ण का भक्त बन जाए। एक बार की बात है, निमाई पंडित, गदाधर पंडित और मुकुंद दत्त इनको कई बार तर्कों में ऐसे परास्त करते थे। तो एक समय श्रीवास पंडित ऐसे टहल रहे थे, तभी अचानक चैतन्य महाप्रभु जी उधर से आए और चैतन्य महाप्रभु देखकर श्रीवास पंडित को प्रणाम करते थे, क्योंकि वरिष्ठ थे उम्र में, पिता तुल्य थे। तो चलते चलते श्रीवास पंडित ने कहा, देखो निमाई, ये जो तुम इतना प्रकांड विद्वता है, इसका उद्देश्य क्या है? जो भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, इसका उद्देश्य है भगवान का भक्त बनना। तो कितना अच्छा होगा यदि तुम भगवान की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति करो। तो महाप्रभु ने कहा कि आप भक्त हैं, यदि आपकी कृपा होगी तो एक दिन मैं भी वैष्णव बन जाऊंगा, मैं भी भक्त बनूंगा। तो ऐसी लीलाएं हैं महाप्रभु की। बाद में सबको पता है कि चैतन्य महाप्रभु गया से लौटने के बाद, उस समय उनकी आयु 17 वर्ष की थी, पिता के श्राद्ध कर्म के लिए गया गए थे। उसी समय श्रीपाद ईश्वरपुरी से उन्होंने दीक्षा ले ली, जो माधवेंद्रपुरी की परंपरा में है। और दीक्षा लेने के बाद जब लौटे तो उनके शरीर में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कहाँ पहले थोड़ी सी चपलता थी महाप्रभु में, वाद विवाद करते थे, तर्क करते थे, लेकिन गया से लौटने के बाद बिल्कुल विनम्र हो गए और भगवत प्रेम में हमेशा निमज्जित रहते थे, हरिनाम करते थे। तो लोगों को लगा कि इसे वायु रोग हो गया है, उन्मत्त हो गया है। तो कभी कभी उनकी लोग हंसी उड़ाते थे। तो एक बार महाप्रभु श्रीवास पंडित के पास गए, उन्होंने कहा कि क्या मैं पागल हूँ? श्रीवास पंडित ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, तुम्हारे शरीर में जो ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं ये प्रेम के लक्षण हैं, भगवत प्रेम के विकार हैं। तो ऐसे महाप्रभु और श्रीवास पंडित का घनिष्ठ संबंध है। महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर के घर को अपने संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय चुना, जहाँ पर नित्य प्रति भागवत के ऊपर चर्चाएं होती थी। संध्या के समय कीर्तन प्रारंभ होता था, जो कभी रात्रि तक चलता रहता था, लेकिन एक शर्त था, उस कीर्तन में सभी को प्रवेश नहीं था। केवल महाप्रभु के जो अंतरंग पार्षद थे, केवल वे लोग ही अंदर प्रवेश करते और भाव विभोर होकर कीर्तन करते, उदंड नृत्य करते थे। तो स्वाभाविक सी बात है, जिनको अंदर प्रवेश नहीं मिला वे सब ईर्ष्यालु हो उठे। तो इस प्रकार कई बार लोगों ने श्रीवास पंडित को नीचा दिखाने का प्रयास किया, कभी कभी उनको डराया। तो श्रीवास पंडित ने एक बार भगवान नरसिंह देव की पूजा प्रारंभ कर दी। तो महाप्रभु को ये बात पता चली, तो महाप्रभु एक दिन श्रीवास पंडित के घर में गए और घर में जाकर जो वेदी रखी हुई थी, सिंहासन, वहाँ जाकर बैठ गए और वहाँ भगवान नरसिंह देव का रूप प्रकट किया महाप्रभु ने। उन्होंने कहा, श्रीवास, डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं सबका वध कर डालूंगा। इस प्रकार की लीला की महाप्रभु ने, और श्रीवास पंडित ने उनकी पूजा की, उनको शांत किया। एक बार की बात है, एक दूध पीने वाला ब्रह्मचारी, जिसको बड़ा अहंकार था कि देखो मैं कुछ नहीं खाता हूँ, सिर्फ दूध पीता हूँ, सतोगुण में स्थित है, लेकिन भगवान की शुद्ध भक्ति न होने के कारण, समर्पण की कमी होने के कारण महाप्रभु प्रसन्न नहीं थे। लेकिन उस ब्रह्मचारी ने श्रीवास पंडित से अनुमति लेकर एक दिन अंदर प्रवेश कर गया। श्रीवास पंडित ने भी सोचा, ठीक है, दूध पीने वाला ब्रह्मचारी है, ब्राह्मण है, सत्वगुण में है, सात्विक स्वभाव है। लेकिन महाप्रभु कीर्तन करते करते बीच में रुक गए। उन्होंने कहा, श्रीवास, क्या बात है, आज कीर्तन में उस आह्लाद की अनुभूति नहीं हो रही है? क्या अंदर कोई गैर अधिकारी व्यक्ति प्रवेश किया है? तो डरते हुए श्रीवास पंडित ने कहा कि महाप्रभु,
एक ब्रह्मचारी आया है जो केवल दूध पान करता है, दुग्धाहारी है, बड़ा ब्राह्मण है, सत्वगुणी है। महाप्रभु कुपित हुए। महाप्रभु ने क्रोधित अवस्था में कहा, श्रीवास तुम क्या सोचते हो, केवल दूध पीने से कोई श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकता है? श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए शरणागति चाहिए, समर्पण की भावना होनी चाहिए। हालांकि उस ब्रह्मचारी ने महाप्रभु के चरणों को पकड़ लिया। महाप्रभु थोड़े समय कुपित थे, लेकिन बाद में महाप्रभु ने अपने चरण कमल उस ब्राह्मण के सर पे रखा, यानी कृपा की। बाद में वो ब्राह्मण भी भगवान का भक्त बन गया। एक बार की बात है, श्रीवास पंडित श्रीमद् भागवतम का प्रवचन सुन रहे थे श्री देवानंद पंडित के मुख से। देवानंद पंडित भागवत के ऊपर बड़ी सुंदर व्याख्यान देते थे। उसी समय उनके भागवत प्रवचन को सुनकर श्रीवास पंडित की आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगा। कोई प्रसंग चल रहा था विशेष, लेकिन देवानंद पंडित के शिष्य नहीं समझ पाया उनकी दिव्य अवस्था को। उन्होंने सोचा कि ये क्लास में डिस्टर्ब कर रहा है, तो उनको देवानंद पंडित के सामने ही एक प्रकार से उनको अपमान हुआ और उनको उस कक्षा से बाहर कर दिया गया। तब से चैतन्य महाप्रभु देवानंद पंडित के प्रति थोड़ा खिन्न रहते थे, और साथ ही साथ देवानंद पंडित थोड़ी मायावादी व्याख्या भी करते थे। बाद में हालांकि श्री बक्रेश्वर पंडित जब वे अतिथि थे देवानंद पंडित के यहाँ, उन्होंने महाप्रभु की स्थिति के बारे में बताया, महाप्रभु कौन है। तो फिर देवानंद पंडित विनम्र हुए और उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से क्षमा मांगी। तो ये अलग लीला है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने देवानंद पंडित को भी स्वीकार किया। एक बार की घटना है, इस प्रकार जब रात्रि में कीर्तन चल रहा था तो श्रीवास पंडित की ही घर में उनकी जो सासू माँ थी, वो एक बार किसी छिद्र से वो कीर्तन देखने लगी थी छिपकर। तो महाप्रभु ने उस दिन भी ऐसे प्रश्न किए कि आज भी कोई है जो देख रहा है। महाप्रभु को भावावेश में कमी आ गई, तो पता चल गया उन्हें। तो श्रीवास पंडित को पता चला कि हाँ कोई स्त्री है जो छिपकर हम लोगों का कीर्तन नृत्य ऐसे देखने का प्रयास कर रही है। हालांकि बाद में उसको घर से बाहर निकाला। लेकिन श्रीवास पंडित महाप्रभु से इतना प्रेम करते थे, श्री कृष्ण के प्रति इतने शरणागत थे कि उनका स्वयं का एकमात्र पुत्र, उसकी मृत्यु हो गई और रात्रि में कीर्तन चल रहा है, और मृत्यु शाम के सूर्यास्त के घंटों पहले हो चुकी थी। लेकिन स्त्रियों के सिसकने की आवाज़ सुनकर श्रीवास पंडित कुछ समय के लिए घर में अंदर के कमरे में गए। उन्हें पता चला कि उनके पुत्र का देहांत हो गया है। फिर भी वे टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा अपने पत्नी और अन्य स्त्रियों को कि रोना बिल्कुल नहीं, क्योंकि महाप्रभु का कीर्तन चल रहा है। यदि रोने की आवाज़ सुनकर महाप्रभु का कीर्तन बंद हो जाएगा तो मैं गंगा में कूदकर मैं अपने प्राण दे दूंगा, क्योंकि महाप्रभु का कीर्तन बंद नहीं होना चाहिए। लेकिन बाद में महाप्रभु को पता चला, किसी भक्त ने बताया कि श्रीवास पंडित का एकमात्र जो पुत्र है उसकी मृत्यु हो गई है। महाप्रभु ने उस कीर्तन को रोक दिया। महाप्रभु ने चमत्कारिक ढंग से उस बालक को पुनर्जीवित कर दिया, और उस बालक ने महाप्रभु से बातें की और उसने कहा कि हे प्रभु, आपकी कृपा से ही मैं कुछ समय के लिए श्रीवास के घर में पुत्र के रूप में आया था। मैं अनेक मेरे माता पिता रह चुके हैं। इस प्रकार आत्मज्ञान प्रदान किया उस बालक ने, और उस आत्मज्ञान को सुनकर मालिनी देवी और श्रीवास पंडित और अन्य जो परिवार के जन थे उनका शोक दूर हुआ। साथ ही साथ एक अन्य समय की घटना है। इस प्रकार श्रीवास पंडित की ख्याति पूरे नवद्वीप में फैल गई, क्योंकि वो हेडक्वार्टर था भक्ति का, वहीं से प्रचार प्रसार प्रारंभ हुआ। तो एक बार एक गोपाल चौपाल नाम का एक ब्राह्मण था, जो यद्यपि ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर स्वभाव से दुष्ट प्रवृत्ति का था। तो उसने श्रीवास पंडित को नीचा दिखाने के लिए जो दुर्गा की पूजा की सामग्री होती है, देवी पूजा, वो सब उड़हल के फूल, कुछ सिंदूर, कुछ लाल चंदन, कुछ मांस, मदिरा, इस प्रकार की चीज़ें लाकर रात में उनके घर के सामने फेंक दिया। सुबह हुआ, श्रीवास पंडित बाहर निकले, उन्होंने देखा
उन्होंने कोई प्रतिकार नहीं किया। वे जाकर ब्राह्मणों को उन्होंने कहा कि देखो, मैं शक्ति का उपासक हूँ, आप लोग सोचते हो मैं कृष्ण का भक्त हूँ, यही मेरी सत्यता है। श्री चैतन्य चरितामृत में इसका बड़ी सुंदर निरूपण हुआ है। थोड़ा यहाँ से मैं पढ़ता हूँ। एक दिन विप्रनाम गोपाल चपाल, पाषंडी प्रधान से दुर्मुख बचाल। भवानी पूजार सब सामग्री लैया, रात्रे श्रीवासेरा द्वारे स्थान ले पाइया। कलार पाता ऊपर थुइल ओढ़ो फूल, हरिद्रा सिंदूरार रक्त चंदन तंडूल। मध्य भांड पासे धरी निज घरे गेला, प्रातः काले श्रीवास्ता तो देखिला। बड़ बड़ लोग सब आनिला बोलाइया, सबारे कहे श्रीवास हंसिया हंसिया। श्रीवास ठाकुर ने बड़े प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया और हंसते हुए इस प्रकार कहा, नित्य रात्रे करियामी भवानी पूजन, आमार महिमा देख ब्राह्मण सजान। तबे सब श्रेष्ठ लोके करे हाहाकार, एछे कर्म हेथा कैल कोनो दुराचार। तो ये लोग हाहाकार करने लगे, ये कौन दुष्ट व्यक्ति है जिसने ये कुकृत्य किया है। बाद में झाड़ू लगाने वाले को बुलाया गया, उसने सब उठाकर मांस मदिरा ये सब फेंक दिया और वहाँ साफ सफाई करके गोबर से ऐसे लीप कर उस स्थान को पवित्र किया। और इधर गोपाल चपाल को इस वैष्णव अपराध के कारण कुष्ठ रोग हो गया। हालांकि बाद में महाप्रभु की कृपा से जब महाप्रभु ने उसे उपदेश दिया कि तुम श्रीवास पंडित के पास जाओ, उनके चरणों में गिरकर क्षमा मांगो, वैष्णव कृपालु होते हैं, वे तुम्हें क्षमा कर देंगे, तब जाकर तुम्हारा उद्धार होगा। तो बाद में गोपाल चपाल ने ऐसा ही किया और गोपाल चपाल इस कुष्ठ रोग से मुक्त हो गया। तो श्रीवास पंडित महाप्रभु के भक्त थे ही, साथ ही साथ वो पूर्णतः अपने जीविकोपार्जन के लिए भगवान की कृपा पर आश्रित रहते थे। एक बार की बात है, इस प्रकार का कीर्तन तो नित्य प्रति ही चलता था, लेकिन नवद्वीप के ईर्ष्यालु कुछ स्मार्थ ब्राह्मणों ने काजी के पास जाकर शिकायत कर दी कि ये लोग रात भर पता नहीं शराब पीते हैं, क्या नशा करते हैं कि इनको नींद नहीं आती है, ये लोग कीर्तन करते हैं जिससे हम लोग का सोना हराम हो गया है, तो अभी इनके कीर्तन पर रोक लगानी चाहिए। और ये कौन सा नया धर्म शुरू कर दिया है जब से निमाई गया से लौट कर आया है, कुछ ज़्यादा ही कीर्तन कर रहा है, ये इस तरह से कीर्तन होगा, अभी भगवान का नाम तो मन में लेना चाहिए। और काजी को इस प्रकार समझा बुझाकर उन्होंने शिकायत दर्ज की। तो काजी भी समय के लिए प्रभावित होकर वो आया और उसने ऐसे उनको डराया धमकाया कि आज से कीर्तन बंद, और सभी के सामने मृदंग तोड़ दिया। वो स्थान आज भी है जिसे कहते हैं खोल भांगा, श्रीवास ठाकुर के घर के पास में ही, और सभी लोग भयभीत हो गए। तो इस लीला का वर्णन मैं विस्तृत नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं में। लेकिन महाप्रभु के प्रभाव से चांद काजी का भी उद्धार हुआ। चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेने के बाद जगन्नाथपुरी चले गए, और इधर श्रीवास पंडित और उनका पूरा परिवार महाप्रभु से इतने अनुरक्त थे कि महाप्रभु के वियोग में उनके लिए जीवन जीना कठिन प्रतीत हो रहा था। तो उन्होंने भी नवद्वीप छोड़कर बाद में कुमारहट चले गए, क्योंकि यदि नवद्वीप में रहेंगे तो उन लीला स्थलियों का बारंबार स्मरण होगा कि महाप्रभु आते थे, सब करते थे, तो सब क्षोभ उत्पन्न होता था मन में। महाप्रभु से मिलने के लिए प्रतिवर्ष श्रीवास पंडित और अन्य भक्तगण विशेष रूप से रथ यात्रा उत्सव में जाते थे, और वहाँ जाकर नीलाचल में गुंडीचा मार्जन, रथ यात्रा उत्सव में कई प्रकार की सेवाएं थी, सब में बड़े उत्साह के साथ भाग लेते थे। श्रीवास पंडित एक अच्छे गवैया थे, अच्छे कीर्तनिया थे, बहुत अच्छा मधुर गाते थे, महाप्रभु को बहुत पसंद था। जो 7 मुख्य दल था उसमें सेकंड दल के ये प्रमुख गवैये थे। बाद में एक बार महाप्रभु श्रीवास पंडित से मिलने के लिए, और चूँकि उनके ही गांव में श्रीपाद ईश्वरपुरी का जन्म स्थान था, तो उस स्थान का दर्शन करने के लिए कुमारहट गए।
तो महाप्रभु जब गए तो वहाँ उस जन्मभूमि से, यानी अपने गुरुदेव के जन्मभूमि से थोड़ा सा मिट्टी उठाया और अपने उत्तरी में ऐसे बांध लिए। तो उनकी देखा देखी हजारों भक्तों ने वहाँ से मिट्टी उठाना प्रारंभ किया। तो वहाँ पर एक गड्ढा बन गया जिसको चैतन्य डोबा कहने लगे, एक प्रकार से गड्ढे को। तो उसी के पास में श्रीवास पंडित का मकान था। तो महाप्रभु वहाँ गए और वहाँ पर जाकर श्रीवास पंडित के अतिथि के रूप में वहाँ पर 1-2 दिन रुके। और श्रीवास पंडित, उनका पूरा परिवार अत्यंत प्रसन्न था महाप्रभु को पाकर। महाप्रभु ने देखा कैसे श्रीवास पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित होकर इतने बड़े परिवार का पालन पोषण करता है। महाप्रभु ने पूछा कि श्रीवास, तुम कोई कार्य तो करते नहीं, तो इतने बड़े परिवार का पालन पोषण कैसे करते हो? बोला बस आपकी कृपा से सब ठीक चल रहा है, बस 3 बार ऐसे ताली बजाता हूँ, जो व्यवस्था होनी होती है हो जाती है, तो हम प्रसाद ले लेते हैं, यदि नहीं होता तो हम उपवास कर लेते हैं। महाप्रभु ने कहा कि देखो, भगवान के भक्तों के घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती है। हो सकता है कि कभी लक्ष्मी जी को भीख मांगना पड़े, लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके जीवन में कभी ऐसी स्थिति नहीं आएगी। और विशेष रूप से तुम जैसे भक्तों के प्रति तो कभी तंगी आ ही नहीं सकती। तो श्रीवास पंडित के बारे में कई लीलाएं हैं जिसकी चर्चा चैतन्य चरितामृत श्री चैतन्य भागवत में की गई है। आज उनका तिरुभाव तिथि है। आज हम उनके चरण कमलों की वंदना करते हैं और कृपा की याचना करते हैं कि हम सभी पर भी उनकी कृपा कटाक्ष हो, ताकि हमारे हृदय में भी महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो और भगवान के प्रति हम शरणागत हों। श्री श्रीवास पंडित तिरुभाव तिथि महोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे।